एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 1023। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, अनजाने में ही तुझे देखा और नहीं देखा। एक बार फिर एक बार से तेरा रूप मेरे मन मंदिर में ज्योत की तरह उजागर हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे परम आनंद को सह न सका। हे देवपुत्रों, एक बार सत्पुरुष उद्यान में ध्यानस्थ थे। उधर स्वर्ग में देव सभा लगी थी। इंद्र बोले, इस समय पृथ्वी पर सत्पुरुष जैसा धीर पुरुष नहीं है। संगम देवता को यह वाणी अच्छी न लगी। बोला, ऐसा कोई देहधारी नहीं जो देव शक्ति के सामने नत कंधर न हो। मैं परीक्षा करना चाहता हूँ। वह बिना कहे ही जाकर सत्पुरुष का शिष्य बन गया। गांव में जाता और कहता, मेरे गुरु रात में चोरी करने आवेंगे, मैं कुंभल काटने का मौका देख रहा हूँ। लोग क्रोधित होते, सत्पुरुष के पास आते, उल्टी सीधी बातें कहते। वह कभी गांव से कुछ चुरा लाता और ध्यानस्थ सत्पुरुष के सामने रख देता। ग्रामवासी जब वहां से वस्तुएं देखते तो उल्टी सीधी बातें कहते। संगम कहता, मैंने तो गुरु के कहने से चोरी की है। सत्पुरुष सोचते, ये मेरे पूर्व कर्मों का उदय है। एक रात तो उसने हद कर दी। उसने सत्पुरुष को 20 मरणांतिक कष्ट दिए। उसने धूल की वर्षा की, भयानक चींटियां बनकर काटा, वज्रमुखी डांस बनकर काटा, ततैया, बिच्छू, सर्प, नेवला, चूहा बनकर काटा, हाथी बनकर आकाश में उछाला, नीचे गिरने पर पैरों से रौंदा, पिशाच बनकर डराया, शेर बनकर दहाड़ मारकर डराया, माता बनकर कहा, पुत्र तू क्यों दुखी है? तप छोड़ मेरे साथ चल, सुख से रह। कानों में पक्षियों के पिंजरे बांधकर कष्ट दिए, चांडाल बनकर दुर्वचनों से तर्जना की, दोनों पैरों के बीच में आग लगा दी, कठोर वायु चलाकर दुर्दांत कष्ट दिए, बबूला बनकर उनके शरीर को घुमाया, लोहे का गोला उनके मस्तक पर गिराया, रात में ही सूर्य निकाल दिया ताकि वे भ्रम में पड़ जावें। पर वे इतने उपसर्गों के बाद भी विचलित न हुए और ध्यान में स्थित रहे। इंद्र को जब इन घटनाओं का पता चला तो वह बहुत रुष्ट हुआ। वह स्वर्ग आया। उसने आव देखा ना ताव संगम देवता पर वज्र का प्रहार किया। वह 6 माह तक पीड़ित अवस्था में मेरु पर्वत पर रहा। इंद्र ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया। जो अपनी आत्मा में स्थित है, धीर पुरुष है, उसका कोई क्या करेगा? उसे कोई कैसे डिगा सकता है? जिसके सिर पे सत्य का छत्र छावा रहता है, सारा संसार मिलकर भी उसे कष्ट दे तो उसका क्या बिगाड़ सकता है? अर्थात कुछ नहीं। तुम अपनी अंतरात्मा में शांत और अविचल बने रहो। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।